हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो रन क्यों करने लग जाते हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन से, क्यों वो रनर बन जाते हैं और क्यों डिवाइन फेमिनाइन चेजर बन जाती है। हम इस जर्नी को समझने के लिए इसको 3D नज़रिए से भी समझेंगे और इसका जो एक दूसरा पहलू है एनर्जी लेवल का, उसको भी हम समझेंगे। तो पहले हम 3D नज़रिए से समझते हैं। जब ये दोनों सोल पहली बार एक दूसरे को मिलती हैं तो इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ये दोनों बहुत ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करती हैं और एक अलग तरीके का कनेक्शन फील करती है। ये हटना भी चाहती है ना, तो भी इनका वहाँ से अट्रैक्शन हट नहीं पाता। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना चाहती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करती हैं। मतलब उनको 3D नज़रिए से अगर देखें तो वो अपने आप को इस कनेक्शन में एक हद से ज़्यादा, या कहिए कि उन्होंने आज तक वैसा कनेक्शन फील ही नहीं किया होता किसी के प्रति, वो इस तरीके का कनेक्शन फील करती हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों एक ही सोल हैं। एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना इनका नेचर है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, ठीक है। लेकिन इनको 3D वर्ल्ड में रह रही हैं तो इनको पता नहीं है, इनको अपनी जर्नी के बारे में नहीं पता, अपनी सोल के बारे में नहीं पता, और ये क्यों हो रहा है इसके बारे में भी नहीं पता है, क्योंकि ये अभी नॉर्मल लड़का लड़की हैं और ये सेम वैसा ही बिहेव एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। लेकिन एनर्जी लेवल पे ये जो कनेक्शन है वो अलग तरीके का फील कर रहे होते हैं। अब जो डिवाइन फेमिनाइन है और जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो अभी एक नॉर्मल सोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, मुझे इसको हर हालत में पाना है। और इस लड़की को भी लग रहा है कि इस लड़के को मैंने हर हालत में पाना है और उसके साथ शादी करनी है और परमानेंटली एक दूसरे के साथ रहना है। क्योंकि 3D में ये एक नज़रिया है कि शादी ही हर रिश्ते का एक परमानेंटली वजह है एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की। तो ये लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन होता क्या है कि अचानक से इतना प्रेम होने की वजह से, इतना कनेक्टेड होने की वजह से, इतना कनेक्शन, डीप कनेक्शन फील करने की वजह से भी इन दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाता है। अब जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी आती है जिसमें वो अपनी इन्वॉल्वमेंट देना शुरू कर देते हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन को छोड़ देते हैं। यहाँ पर आ जाता है मोड रनर का। अब आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बन गए रनर और आप बन गए चेजर। आप बोलते हो मेरे इतना प्यार देने के बावजूद, मेरी इतनी केयर देने के बावजूद ये बंदा मुझे छोड़कर किसी और में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, किसी और में इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, इसको मुझे इतनी वैल्यू देनी चाहिए जितनी ये उसको दे रहा है, ठीक है। यानी कि अब वो पर्सन आपको वो नहीं दे रहा जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो। तो आप उससे वो चीज़ लेना चाहते हो, लेकिन वो आपको नहीं दे रहा, वो वही चीज़ किसी और को दे रहा है, ठीक है। आप उससे प्यार दे रहे हो और वो आप उस प्यार के बदले में उससे भी प्यार चाह रहे हो, लेकिन वो आपको आपके प्यार के बदले में प्यार नहीं दे रहा है, वो वही प्यार किसी अदर पर्सन को दे रहा है, ठीक है। जिसमें आपको भी समझ नहीं आ रहा और उस डिवाइन मैस्कुलिन को भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इधर क्यों हूँ, उधर क्यों नहीं हूँ। लेकिन जो उसका दिमाग है वो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड ही रहता है। उसके दिमाग में चाहे आप ही चल रहे हो, लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी की तरफ ही इन्वॉल्व होएगा। ये था आपका 3D नज़रिया जो आपकी नज़रों के सामने घटित होता है और जो आप देख रहे हो और आप उसी को सच समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम जो अपनी नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक ऐसा ही जीवन जिया है कि जो हम देख रहे हैं उसी को हम सच मानते हैं। लेकिन इस सच के पीछे, जो आपको सच लग रहा है, जो आप देख रहे हो, उसके पीछे एक और भी सच है जो आपकी नज़र से परे है, जो आपकी बुद्धि से परे है, जो आपके समझ से परे है। ये समझ आपके अंदर तब डेवलप होती है जब आप ग्रोथ करते हो, जब आप अपने आप पर इनर वर्क करते हो और जब आपकी जो सोच की समझ है वो डेवलप होती है, ठीक है। ये तो था 3D नज़रिया जो मैंने अपने तरीके से आपको बताया है।
अब आपको बताती हूँ कि इसका असली वजह क्या है, कि क्यों आप चेसर बनते हो और क्यों डिवाइन मैस्कुलिन रन करना शुरू कर देते हैं। अब सोल लेवल पे समझते हैं इस चीज़ को। अब जो दोनों ही सोल हैं, डिवाइन फेमिनिन की सोल, डिवाइन मैस्कुलिन की सोल, दोनों ही एक ही पावर से बिलोंग करती हैं। यानी कि कौन सी पावर? डिवाइन पावर। दोनों के अंदर सेम ही पावर है। यानी कि डिवाइन फेमिनिन के अंदर भी, एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल रखते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कि अगर डिवाइन फेमिनिन है, उसके अंदर 1000 वोल्टेज पावर है और डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी 1000 वोल्टेज पावर है। अब इन दोनों के अंदर 1000 वोल्टेज पावर है और दोनों ही उस पावर की वजह से चमक रहे हैं। स्टार्टिंग पीरियड में जब हम 3D नज़रिए से देखें, जब बबल पीरियड में होते हैं, जब हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं, ये वो पीरियड मैं आपको एनर्जी लेवल पे बता रही हूँ। दोनों ही 1000 वोल्टेज पावर में डील कर रहे हैं। ठीक है। अब डिवाइन फेमिनिन भी चमक रही है, डिवाइन मैस्कुलिन भी चमक रहे हैं। दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। दोनों का ही सोल एक दूसरे की जो पावर की वजह से वो चमक रहे हैं, वो पावर एक दूसरे को पाना चाहते हैं। यानी कि डिवाइन फेमिनिन चाहती है कि जो उसके अंदर की चमक है, पावर है, वो मेरे अंदर आ जाए, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी चाहते हैं कि उनको जो वो डिवाइन फेमिनिन की जो पावर चमक नजर आ रही है ना, वो मेरे अंदर आ जाए। ठीक है। क्योंकि दोनों ही सोल, अगर आप नॉर्मल जर्नी में भी देखें, जो एक लड़का और लड़की होते हैं, दोनों ऑपोजिट सेक्स होते हैं, वो जब अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तब वो मतलब जो, क्योंकि फेमिनिन के पास मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है और मैस्कुलिन के पास डिवाइन फेमिनिन एनर्जी नहीं है, तो जब दोनों ही आपस में अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो दोनों एनर्जी का आदान प्रदान होता है, दोनों ही एनर्जी से सेटिस्फाइड होती हैं और दोनों ही खुश होती हैं, राहत मिलती है उन दोनों को। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही सोल सेम एनर्जी में है, सेम पावर में है। अब होता क्या है कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, अब जैसे 3D नज़रिए से आपने देखा कि जब एक लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के एनर्जी के साथ आदान प्रदान किया, चाहे आप जब अपने डिवाइन मैस्कुलिन को फर्स्ट टाइम मिलते हो, किस करते हो, या उसको गले लगाते हो, या उनको स्पर्श करते हो, या उनके साथ इंटीमेसी करते हो फर्स्ट टाइम, तब जब आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, ये तब का पीरियड मैं आपको एनर्जी लेवल पे बता रही हूँ। ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है कि जब दोनों ही सोल आपस में मर्ज होती हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकती हैं, मतलब अपने आप सेक्स के रूप में लगा लीजिए, या किस के रूप में लगा लीजिए, या गले लगाने के रूप में लगा लीजिए, किसी भी तरीके से जब दोनों ही एनर्जीज आपस में मिलती हैं, एनर्जी एक्सचेंज करने लगती हैं, तो वहाँ पर दोनों को ही 1000 वॉट का झटका दोनों को सेम तरीके से लगता है। ठीक है। दोनों को कुछ भी एक दूसरे से नहीं आदान प्रदान हो रहा, क्योंकि दोनों ही सेम सोल हैं, दोनों ही सेम एनर्जी से बिलोंग कर रही हैं, दोनों की जो वाइब्रेशन है वो सेम है, दोनों के जो इश्यूज हैं वो सेम हैं, दोनों के जो ट्रिगर हैं वो सेम हैं। यानी कि कोई भी कम ज़्यादा है ही नहीं, सेम चीज़ें हैं। तो वहाँ पर किसी भी चीज़ का आदान प्रदान नहीं हो रहा। वहाँ पर आपके चक्रस जितने डिवाइन फेमिनिन के ब्लॉक हैं, उतने ही डिवाइन मैस्कुलिन के ब्लॉक हैं। ठीक है। और जितने चक्रस में एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की ब्लॉक है, उतनी ही डिवाइन मैस्कुलिन की ब्लॉक है। ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें सेम। जब दोनों ही 1000 वॉट पावर एक दूसरे से टकराई तो वहाँ पर हो गया ब्लास्ट। दोनों ही सोल को समझ आ गया यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। अब दोनों मतलब अब है तो दोनों एक ही एनर्जी, सोल लेवल पर इनको पता है कि हम दोनों एक हैं, लेकिन अब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के लिए दोनों ही सोल सेपरेट होती हैं। ठीक है। सोल को पता है, 3D वर्ल्ड में आपके दिमाग को कुछ नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है, आपकी सोल को भी पता है। तो वहाँ पर वो स्टार्ट कर देती हैं अपना इनर वर्क, अपने अंदर डिवाइन एनर्जी को एक्टिवेट करने का प्रोसेस दोनों ही सोल स्टार्ट कर देती हैं। जबकि 3D में आपको लग रहा है कि सेपरेशन आ गया, सेपरेशन नहीं है। ये दोनों ही सोल सहमति से अलग होती हैं,
क्योंकि उनको अब ग्रोथ करनी है। उन दोनों को पता चल गया कि हम दोनों एक ही सोल हैं, हम दोनों गलत तरीके से अपनी जर्नी को जी रहे हैं, अब इस ढंग को सही किया जाए। तो दोनों ही सोल अपने आप को फ्री करने के लिए सेपरेट होती हैं, अलग होती हैं। अब सेपरेशन आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन वो सेपरेट होने का मतलब है कि अपनी ग्रोथ करने के लिए एक दूसरे को स्पेस दे रही हैं, एक दूसरे को टाइम दे रही हैं। पता चल गया उनको कि अब हमारी जर्नी अलग है, हम एक सोल हैं। अगर हम एक हैं तो हमें अपने आप पर काम करना होगा। अगर हमको काम करना है तो हमें अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जर्नी में ग्रोथ करनी होगी, अपनी सोल को फ्री करना होगा। तो दोनों के सबकॉन्शियस माइंड इंडिकेट करते हैं कि आप अब काम पर लगो। अब जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है वो 3D वर्ल्ड में जो उसके कर्मा है जिस भी सोल के साथ, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ। डिवाइन फेमिनाइन उससे सेपरेट हो जाती है, तो वो अपने आप पर इनर वर्क करती है। अब देखिए, जब ये ब्लास्ट हुआ ना, तो इसमें दोनों ही सोल को पता चल गया कि ये ट्रिगर, ये इशू, ये ब्लॉकेज, ये हमको एक नहीं होने देंगे, क्योंकि दोनों टकराते हैं। और दोनों टकराएंगी तो दोनों के टकराव की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ आदान प्रदान नहीं कर पा रही हैं। तो दोनों सोल समझ गई और अपने अपने काम पे लग गई, ठीक है। लेकिन 3D वर्ल्ड में आप क्या देख रहे हो कि सेपरेट हो गई, सेपरेशन आ गया, वो भाग गया। नहीं, वो भागे नहीं हैं, उन्होंने आपको स्पेस दी है कि आप काम करो। ये 3D नज़रिया नहीं है, ये एनर्जी लेवल का नज़रिया है, सोल लेवल का नज़रिया है, जो एक्चुअल में सच है। ये सच है जो आपको 3D वर्ल्ड में दिखाई नहीं देता। इसी सच की बात की जाती है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, सच आपकी नज़र से परे है। तो ये एनर्जी लेवल का सच है जो आपको पता करना है, जो आपको पता होना चाहिए अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आप एक दूसरे को स्पेस देते हो, एक दूसरे अलग होते हो। डिवाइन फेमिनिन बोल दिया कि ठीक है, तो अपने ट्रिगर जो हैं वो भी पता कर और उससे फ्री हो। मैं अपने काम को स्पिरिचुअल तरीके से काम करके उसको ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये एक दूसरे को स्पेस देते हैं। अब जब डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर अपने ट्रिगर होके अपने इश्यूज़ को ख़त्म करती है, अपने ब्लॉकेजेस को ख़त्म करती है, अपने चक्रास को क्लीन करती है, तो उसकी एनर्जी अब क्लीन हो रही है, उसकी एनर्जी अब प्योरिटी में आ रही है। उसके अंदर जो अर्थ का डीएनए है, जो उनको अपने पेरेंट्स से मिला है, वो डीएनए वो ख़त्म कर रही है। वो मिथ्या है ना, सब कुछ झूठ है, जो जिसमें वो डील कर रही थी वो सारा कुछ झूठ है। तो वो उस चीज़ को ख़त्म करने लग जाती है, ठीक है। और वो उस चीज़ को ख़त्म करते करते हुए अपनी प्योरिटी में आती है। अब उसके पास अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने की वजह आ गई, क्योंकि अब उसने अपने अंदर अपने अर्थ का डीएनए ख़त्म कर दिया, उसने अपने अंदर डिवाइन डीएनए एक्टिवेट कर लिया, जो आपके मैस्कुलिन के पास नहीं है अभी। वो कर्मा फ्री करने में अपने आप को फ्री कर रहा है, ठीक है। वह अब जब आप अपने अंदर डिवाइन डीएनए एक्टिवेट कर लिए, तो इट मीन्स आपके अंदर वो चीज़ आपने पैदा कर ली जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर अभी जनरेट नहीं हुई है, वो आपकी वजह से जनरेट होगी, ठीक है। जो आपके पास था, क्या था आपके पास पहले डिवाइन डीएनए एक्टिवेट होने से पहले आपके पास क्या था? आपके पास था जो अर्थ का डीएनए है, जो आपको इस दुनिया से मिला है या अपने पेरेंट्स से मिला है, वो डीएनए था, और आप भी उसी से डील कर रहे थे। आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी उसी डीएनए के साथ डील कर रहा था, तो दोनों सेम थे। अब आपने तो अपना डीएनए क्लीन कर लिया, ठीक है, डिवाइन डीएनए एक्टिवेट कर लिया। अब आपके डीएम के पास डिवाइन डीएनए एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो अभी डीएनए से ही अपना जो बायोलॉजिकल जो उसको डीएनए मिला है अपने पेरेंट्स से, उसी के साथ डील कर रहा है। तो क्या हुआ, अब आप डिवाइन डीएनए को अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी के साथ एक्सचेंज करने के माहिर हो गए हो। अब आपके पास वो है जो उसके पास नहीं है, तो आप उसको एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, ठीक है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी फ्री नहीं हुआ। तो आप अभी भी, ये चीज़ एक बार में नहीं होती, ये कुछ महीनों में नहीं होती, कुछ सालों में भी, मतलब कुछ साल, मतलब 2-3 साल आराम से लगते हैं,
3-4 भी लगा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आए हो अपने थर्ड पार्टी के साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, कि आपको कितना टाइम काम करना है अपने आप पर, और आप कब तक अपने आप को फ्री कर सकते हो, और कितनी देर में आपका थर्ड पार्टी के साथ आपके कर्मा निपटा लोगे। तो ये चीज़ें पहले से तय होती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपने डिवाइन डीएनए को एक्टिवेट करते हो, वैसे वैसे आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपने कर्मा फ्री होने लगता है। देखो, आप भी फ्री हुए, आपने अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करते हुए अपने डीएनए को फ्री किया, तो जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है वो भी अपने कर्मा से फ्री हो रहा है, और आप भी ऊपर से काम कर रहे हो, तो उसको वहाँ से एनर्जी भी मिल रही है अपनी थर्ड पार्टी से फ्री होने के लिए, क्योंकि उसको भी कर्मा फ्री होना है। आपने पढ़ा भी होएगा, आपने सुना भी होएगा कि जो सोल है वो कर्मा फ्री जब तक नहीं होती तब तक उसको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती। तो ये मोक्ष और मुक्ति का राह है जिस पे आप दोनों इस तरीके से काम करते हो। आप स्पिरिचुअल तरीके से अपने आप को मोक्ष के राह पे लेके जा रहे हो, हर चीज़ से मोक्ष प्राप्त कर रहे हो और उसको छोड़ रहे हो और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो कर्मा फ्री होके अपनी सोल को फ्री कर रहा है, और उन चीज़ों से जो वो थर्ड पार्टी से सीख रहा है उससे मोक्ष प्राप्त करते हुए अपनी जर्नी में मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये एनर्जीज दोनों काम करती हैं। यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप जब स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी घटित होना शुरू हो जाती है, यानी कि आप अपनी जर्नी को फास्ट मोड में लेके आ जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जर्नी में जो टाइम पहले से तय है उसी पर सारी चीज़ें होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप पीस में आ जाते हो, आप बैलेंस हो जाते हो, तब आपकी लाइफ में जो चीज़ें घट रही होती हैं उनका देखने का नज़रिया जो आपका है वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। चीज़ें फास्ट नहीं होती, आपकी जर्नी फास्ट नहीं होती। जो चीज़ें पहले से तय हैं वो उसी टाइम पर ही घटित होती हैं। सिर्फ आपका नज़रिया चेंज हो जाता है उन चीज़ों को देखने का, क्योंकि पहले आप नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे थे, अब आप पॉजिटिव तरीके से डील कर रहे हो। जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर जाते हो तो वो चीज़ें वैसे ही घटी होती। देखिए, जब आपकी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी, जब आप अपनी जर्नी में नहीं आए थे, तब भी इसी तरीके से सूरज और चांद निकलते थे, वैसे ही दिन रात हो रहे थे। आपकी जर्नी के बाद जब आप अवेक हो चुके हो अपने प्रति, तब भी सूरज और चांद वैसे ही निकल रहे हैं, अपने ही टाइम पर निकल रहे हैं। दिन और रात भी उसी टाइम पर ढल रहे हैं और शुरू हो रहे हैं। तो कुछ भी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, तो जर्नी में भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें पहले से निर्धारित हैं, पहले से ही तय हैं कि आपकी लाइफ में कब और क्या होना है। अगर इस तरीके से होना होता कि हम लोग अपने स्पिरिचुअल वर्क से चीज़ों को फास्ट मोड में ले आते, अपनी फास्ट जर्नी तय कर लेते, फास्ट तरीके से रीयूनियन कर सकते हैं, तो अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण जी 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में ना रहते। वो भी, उन्होंने भी उतना ही टाइम गर्भ में लगाया जितना एक बच्चे को गर्भ में लगाना चाहिए, ठीक है। श्री रामचंद्र जी भी हर चीज़ के धनी थे, वो विद्या के भी धनी थे। वो तो खुद थे ही देवता, है ना। तो अगर वो 14 साल के वनवास के लिए गए थे तो वो भी अपना वनवास कम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो निर्धारित था पहले ही कि 14 साल उन्होंने, इतना देर उन्होंने जंगलों में काटना ही है, वनवास काटना ही है। इसी तरीके से अगर आप सीता जी के साथ उनका वनवास देखें, जो सीता जी से वो अलग हुए हैं, तो सीता जी भी कोई कम ज्ञानी नहीं थी, वो तो खुद देवी थी, वो तो खुद लक्ष्मी जी का रूप थी। तो वो भी अपना और जो रामचंद्र जी के बीच का जो फासला था वो बहुत जल्दी तय, मतलब ख़त्म करके बहुत जल्दी वो उस फासले को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन नहीं किए, क्योंकि वो चीज़ें पहले से तय थी, ठीक है। तो ये बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं जो हमारे आसपास हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। तो हम किसी के बोलने पे बड़ी जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं और लोग हमें बेवकूफ़ बना भी देते हैं। तो हमारे अवेक होने का मतलब ही ये है कि हमारी सोच डेवलप हो जाती है, तो हम लोगों को कोई बुद्धू नहीं बना पाता, हम लोगों को कोई अपनी बातों में नहीं ले पाता। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हमारे देवी देवताओं ने कोई भी टाइम पीरियड को उतने समय के लिए ही जिया है जितने समय के लिए वो पहले से तय करके आए थे, तो हम क्या चीज़ हैं। तो इस चीज़ को समझिए, बेवकूफ़ बनने से बचिए, खुद जानिए, खुद समझिए। ये सारा कुछ गीता में भी है, हमारे आसपास है, हम लोग घटित हुआ देखते हैं। कुछ भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है, जो जो जिस जिस टाइम पे होना है उसी टाइम पे होना है। सिर्फ हमारा नज़रिया चेंज होता है, पॉजिटिव होता है। हम उस चीज़ को घटित देखते हुए ना पॉजिटिव माइंड के साथ देखते हैं और चीज़ों को
पॉजिटिव तरीके से जीते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप और आपका ट्विन सेपरेशन मोड में जाता है तो वो इस तरीके से अपने एनर्जी लेवल पे काम करता है। वो अपने अंदर से इस तरीके से अपना जो लेवल है एनर्जी का वो बढ़ाता है। अपने आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हो, खुद अपनी मर्जी से देते हो, क्योंकि दोनों सोल तय करके आई हुई हैं कि आप इस तरीके से, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन आप इस तरीके से काम करोगे, या डिवाइन मैस्कुलिन आप इस तरीके से अपने आप को कर्मा फ्री करोगे। और हम दोनों ही अपने आप को और एक दूसरे को टाइम देंगे ग्रोथ करने के लिए। तो आप इस तरीके से 3D वर्ल्ड में टाइम देते हो, लेकिन आप 3D वर्ल्ड में जीते हो तो हम लोग उसी नज़रिए के साथ ग्रोथ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को पता नहीं चलता। हमारा माइंड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हावी रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, हमारा डिवाइन डीएनए एक्टिव हो जाता है। तो वो जो हमारा फिजिकल बॉडी का डीएनए है वो ख़त्म हम लोग कर देते हैं। जो हमारा दिमाग है वो भी पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करना शुरू कर देता है, तो सब चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाती हैं। और जब आप ग्रोथ कर जाते हो तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है उसके साथ आप एनर्जी एक्सचेंज करने में कामयाब हो जाते हो। जब आप डिवाइन डीएनए एक्टिवेट कर लिए तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपकी तरफ आता है, क्योंकि उसको डिवाइन एनर्जी चाहिए जो अब आप में है। और तब वो भी अवेक हो जाते हैं, तब आप दोनों ही अपने एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने में कैपेबल हो जाते हो। आप उस स्थिति में आ जाते हो जब आप एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते हो, जब आप दोनों ही डिवाइन एनर्जी जनरेट करके डिवाइन एनर्जी एक्सचेंज करते हो और डिवाइन एनर्जी के साथ डील करना शुरू कर देते हो। तब आप पीस में होते हो, बैलेंस में होते हो, तब आप परमानेंटली रियूनियन में आते हो। तो इसलिए जो भी पीरियड आपका चल रहा है, चाहे वो सेपरेशन का चल रहा है, चाहे आप किसी भी मोड में हो, आप वो अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है कि जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भला हो रहा है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके आस पड़ोस हैं, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबका भला होना है। यहाँ पर सब डिवाइन सोल हैं। सिर्फ ये है कि आपकी अवेकनिंग चल रही है, आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, वो लोग अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में नहीं हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोलना चाह रही थी, वो आप लोग समझे होंगे, क्योंकि आप सब डिवाइन सोल हो। अगर आपको इस वीडियो के साथ जोड़ा गया है तो कोई वजह है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये जो वीडियो है ये मेरे मकसद से नहीं बन रहे, ये आप लोगों की वजह से बन रहे हैं, क्योंकि आपके गाइड एंजल्स आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स बन रहे हैं अपने लिए या आपके अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, वो ना रहें। आप पॉजिटिव रहें अपने लिए भी, अपनी जर्नी के लिए भी और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए भी, और जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए भी। क्योंकि जब हम पॉजिटिव माइंड के साथ कोई भी चीज़ करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी फुलफ़िल होती है, यूनिवर्स उस पर वर्क करता है। यानी कि आपका माइंड बहुत जल्दी पॉजिटिव होता है और आप उस जर्नी को पॉजिटिव नज़रिए के साथ जीते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और का भी भला हो सकता है तो आप उसको शेयर भी कीजिए। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।